नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे बड़े रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये आप कह सकते हैं एक ऐसी जासूसी कहानी है जो अरबों सितारों में और खरबों किलोमीटर तक फैली हुई है। तो फिर देर किस बात की, तैयार हो जाइए ब्रह्मांड के इन राजों से पर्दा उठाने के लिए। ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है ना। मतलब हम इस विशाल आकाशगंगा को अपना घर तो कहते हैं, पर ये तो अनगिनत रहस्यों से भरी हुई है। ये सोचना भी कितना कमाल का है कि हम हर रोज इसके नीचे रहते हैं और फिर भी हम इसके बारे में कितना कितना कम जानते हैं। ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक पहेली है जिसे हम अभी बस सुलझाना शुरू ही कर रहे हैं। देखिए, किसी भी रहस्य को सुलझाने के लिए जासूसों को एक नक्शे की जरूरत पड़ती है, और हमारे खगोलविद भी कुछ अलग नहीं है। हमारी आकाशगंगा के राज खोलने के लिए हमें सबसे पहले इसका अब तक का सबसे बेहतरीन और सबसे डिटेल्ड नक्शा बनाना पड़ा। और इस पूरी जांच में हमारा जो मेन टूल है वो है गाया मिशन। इसको आप ऐसे समझिए कि ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा मैपिंग प्रोजेक्ट है। ये एक ऐसा अनोखा टूल है जो हमें उन जगहों को देखने देता है जहां हम शायद कभी नहीं जा सकते, और ये हमें सितारों की सही पोजीशन, दूरी और उनकी रफ्तार बिल्कुल सटीक तरीके से बताता है। और गाया का काम कितना बड़ा है ये समझने के लिए जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। लगभग 2 अरब सितारे। ये हमारी आकाशगंगा में मौजूद हर 100 में से सिर्फ एक तारे को देखने जैसा है। और इतने में ही इसने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को, कह सकते हैं, पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। अब बात करते हैं इस ब्रह्मांडीय नक्शे की प्रिसिजन की, जो अविश्वसनीय है। जरा सोचिए, 1000 किलोमीटर दूर से किसी इंसान के बाल के मोटाई को मापना। जी हाँ, गाया के डेटा में इतनी ही सटीकता है, और इसी ने हमें अपनी आकाशगंगा को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने की ताकत दी है। तो इतने डिटेल्ड नक्शे के साथ अब हम आकाशगंगा के सबसे बड़े सुराग पर जूम इन कर सकते हैं, इसके ठीक बीचों बीच मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल। ये हमारी कहानी का अगला और शायद सबसे दिलचस्प अध्याय है। अच्छा, हमारे ब्लैक होल को समझने के लिए ना थोड़ा कंपैरिजन करना जरूरी है। हमारी आकाशगंगा के सेंटर में जो सैजिटेरियस ए स्टार या SGRA स्टार है, वो M87 स्टार जैसे दूसरे ब्लैक होल्स के मुकाबले काफी शांत है। अब ये M87 स्टार न सिर्फ बहुत बड़ा है, बल्कि ये पदार्थ और ऊर्जा की एक जबरदस्त धारा भी फेंकता है, जिसे जेट कहते हैं, जो लगभग रोशनी की रफ्तार से चलती है। हमारा वाला उतना एक्टिव नहीं है, या शायद हमें ऐसा लगता है। ये हमारी जांच में एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। साल 2022 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने हमें पहला फोटोग्राफिक सबूत दिया। इस तस्वीर ने ये पक्का कर दिया कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र में वाकई एक सुपरमैसिव ब्लैक होल मौजूद है। और ये जो लेटेस्ट खोज है ये तो और भी कमाल की है। पोलराइज्ड लाइट में देखने से वैज्ञानिकों को वो शक्तिशाली अदृश्य ताकतें दिखीं जो वहां काम कर रही हैं। मतलब ये पोलराइज्ड लाइट हमें उन मैग्नेटिक फील्ड्स को देखने देती है जो आमतौर पर दिखती नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे पोलराइज्ड सनग्लासेस हमें चकाचौंध कम करने में मदद करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? जैसा कि EHT की टीम बताती हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड्स बहुत अहम सुराग हैं। हमारे सोते हुए दैत्य के मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रक्चर M87 स्टार जैसे एक्टिव ब्लैक होल जैसा ही है। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि शायद हमारे ब्लैक होल में भी एक छिपा हुआ अनदेखा जेट हो सकता है। तो मतलब रहस्य और भी गहरा हो गया है। चलिए अब इस पहेली के अगले हिस्से पर चलते हैं, क्योंकि अरबों सितारों और एक दैत्य ब्लैक होल के होने के बाद भी हमारी आकाशगंगा में कुछ तो है जो गायब है, और वो कुछ बहुत बड़ा है। ये सवाल हमें एक और भी गहरे और अजीब रहस्य की तरफ ले जाता है। जब खगोलविदों ने आकाशगंगा में मौजूद सभी दिखने वाली चीजों का वजन जोड़ा, मतलब सितारे, गैस, धूल, तो वो उतना नहीं था जितना होना चाहिए था। तो फिर वो कौन सी अनदेखी शक्ति है जो इसे बिखरने से रोके हुए है? तो इस ब्रह्मांडीय मामले में हमारा मुख्य संदिग्ध है डार्क मैटर। ये एक ऐसा पदार्थ है जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते या सीधे तौर पर माप नहीं सकते। हम सिर्फ और सिर्फ इसके गुरुत्वाकर्षण के असर को देख सकते हैं, जो हमारी पूरी आकाशगंगा को एक साथ बांधे हुए है। तो सवाल ये है कि आप ऐसी चीज को कैसे ढूंढेंगे जो पूरी तरह से अदृश्य हो? जवाब है, आप उसके छोड़े गए सुरागों को खोजते हैं। जैसे कोई जासूस पैरों के निशान ढूंढता है, वैसे ही खगोलविदों ने उन्हें GD1 नाम की एक अजीब
तारकीय धारा में पाया, जो कि सितारों की एक लंबी पतली नदी है। और सबूत ये रहे, GD1 में एक अजीब सा गैप है, जैसे कि कोई चीज तेजी से उसके आर पार निकल गई हो। और तो और इसमें एक अजीब कांटे जैसी बनावट भी है। ये एक क्राइम सीन जैसा था, जहां कुछ बहुत अजीब हुआ था, लेकिन अपराधी वो अदृश्य था। और यहाँ इस पहेली का एक बहुत ही शानदार समाधान सामने आता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि डार्क मैटर का एक विशाल घना गोला, जिसे तकनीकी भाषा में कुछ और कहते हैं, पर आसान भाषा में कहें तो डार्क मैटर की एक बहुत ही भारी गेंद एक ब्रह्मांडीय गोली की तरह काम करते हुए सीधे इस तारकीय धारा से गुजरी और ये निशान छोड़ गई। और ये डार्क मैटर का अब तक का सबसे ठोस सबूत हो सकता है। पता है, इस ब्रह्मांडीय जासूसी कहानी की सबसे मजेदार बात क्या है? वो ये कि हर जवाब अपने साथ और भी गहरे सवाल लेकर आता है। हमने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन ये केस अभी भी पूरी तरह से खुला है। तो आइए एक नज़र डालते हैं कि हमारी ये जासूसी हमें कहाँ तक लेकर आई है। हमने अनजान चीज़ों से शुरुआत की, फिर गाया के साथ एक नक्शा बनाया, SGR के राज पर से पर्दा उठाया और डार्क मैटर के भूतिया पैरों के निशान भी खोजे। हर एक खोज ने हमारी समझ को और भी गहरा किया है। और आखिर में हम इस एक ख्याल के साथ रह जाते हैं, हमारा नक्शा पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया है, ये सच है, लेकिन इसने हमें सिर्फ ये दिखाया है कि अभी भी कितना कुछ अंधेरे में छिपा हुआ है। ये एक बहुत ही रोमांचक ख्याल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगला बड़ा सुराग कहाँ से मिलेगा और उस अंधेरे में हम आगे क्या खोजने वाले हैं।